वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी साइट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए रीजनिंग के 90 डेज स्ट्रैटेजी के कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे डे का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर और क्लॉक के चैप्टर्स को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ या फिर जितने भी वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम है जहां पर रीजनिंग देखने के लिए मिलता है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पर दिया है क्रॉस कोडिंग। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जब कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग में पूरा खेल लेटर पर निर्भर होता है। नंबर कोडिंग में लेटर का कोड नंबर से दिया जाता है और मिक्स्ड कोडिंग में आपको दोनों मिलता है, लेटर नंबर और साथ में सिंबल्स भी कई बार देखने के लिए मिलते हैं। एक इसके अतिरिक्त इसी में आप देखेंगे मिक्स कोडिंग में चाइनीज कोडिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने लेटर कोडिंग के पहले पैटर्न को देख लिया था जो फॉरवर्ड या रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्रॉस कोडिंग को समझेंगे। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या है कि एक लेटर रहेगा, उसका कोड लेटर से ही लिखा जाएगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्रॉस किया रहेगा। अब देखिए, क्रॉस कोडिंग में कई पैटर्न बनते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ जो स्पेशल पैटर्न है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये 4 लेटर्स का एक वर्ड है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसकी कोडिंग का एक तरीका क्या हो सकता है कि पहले लेटर को एकदम लास्ट में रख दिया जाए, दूसरे को यहाँ पर सेकंड लास्ट में रखा जाए, तीसरे को थर्ड लास्ट में रखा जाए और चौथे को एकदम पहले में रख दिया जाए, है ना। इसके अतिरिक्त एक पैटर्न ये हो सकता है, मान के चलिए ऐसे क्रॉस किया जाए एक्स के जैसे, ये हो सकते हैं। अगला पैटर्न देखिए, यहाँ पर पहले को ऐसे छोड़ दिया गया, दूसरे को क्रॉस किया गया, फिर तीसरे को छोड़ दिया गया, चौथे को क्रॉस किया गया और पांचवें को ठीक ठीक छोड़ दिया गया। छठवें में कुछ ऐसा पैटर्न है। इसके अतिरिक्त और भी कई पैटर्न बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको दिखाए गए कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, जो क्रॉस किया जाता है ये क्रॉस भी कई तरीके से हो सकता है। पहला क्रॉस करने का तरीका क्या है कि सिर्फ लेटर्स को क्रॉस कर दिया जाए। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि लेटर में कुछ प्लस या माइनस करके क्रॉस किया जाए, मतलब कुछ चीज़ों को जोड़ा गया, कुछ चीज़ों को घटाया गया, तब क्रॉस किया गया। तीसरा तरीका है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रॉस किया जा सकता है। चौथा तरीका है कि जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है उसको क्रॉस में लिखा जा सकता है ना। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि रिवर्स प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके क्रॉस किया जाता है। तो कई तरीके से क्रॉस किया जाता है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, एक चीज़ आपको अभी बता देते हैं, ये पहले भी बताया गया था कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आपके आसानी से निकलते चले जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए। पहला प्रश्न दिया है, देखिए, गोट को इस प्रकार से लिखा गया तो आपको बताना है कि लॉयन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, अगर आप गोट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नीचे दिखा रहा हूँ GOAT, गोट ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद इसका कोड क्या लिखा है, इसका कोड लिखा है OGTA। अब यहाँ पर अगर आप क्रम को देखेंगे तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। जी को यहाँ पर क्रॉस किया गया, इसके बाद ये O को यहाँ पर रखा गया, ए को इधर क्रॉस किया गया और टी को इधर क्रॉस किया गया। तो आपको पैटर्न दिख रहा है कि दो दो के पेयर में क्रॉस किया गया। तो इस तरीके से अगर हम लायन को देखेंगे तो लायन के लिए क्या लिखेंगे, पहले आई को लिखेंगे, फिर एल को लिखेंगे और फिर ON लिखेंगे और O लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर जो विकल्प बनेगा, यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है, मैंने विकल्प इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब PYQs का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर विकल्प के साथ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, ILNO ये इसका सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले पर। देखिए, आगे लिखा है स्माइल। स्माइल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया ELIMS, है ना। अब ये इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए, स्माइल को जस्ट रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स कहने का मतलब है, देखिए, स्माइल अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे SMILE। स्माइल इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसका कोड कैसे दिया, इसका कोड दिया ELIM
और एस। यहाँ पर क्या किया गया देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एस को सबसे लास्ट में भेज दिया गया, जो पहले उसको लास्ट में कर दिया गया, एम को सेकेंड लास्ट में रखा गया, आई को थर्ड लास्ट में रखा गया, ठीक है। इस तरीके से एल और फिर यहाँ पर ई। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि स्माइल को ऐसे जस्ट उलट दिया गया है ना। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, जस्ट उलट कर लिख देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TNEDUTS। ये इस तरीके से स्टूडेंट को आप लिख देंगे तो इसका ये सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या है देखिए, यहाँ पर राहुल लिखा है, राहुल को कुछ इस प्रकार लिखा गया है ARHUL। तो आपको बताना है कि सोहन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए राहुल का पैटर्न क्या है, देखिए RAHUL इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे लिखा गया, पहले ए लिखा गया, फिर आर लिखा गया, एच को अपनी जगह रखा गया और यहाँ पर यू और एल इस प्रकार से लिखा गया। अगर आप इसके कोड को देखेंगे तो इसका कोड कैसा चल रहा है कि इसमें आर को यहाँ पर प्लेस किया गया, मतलब क्रॉस किया गया, और ए को की मतलब जो पहले के दो हैं इनको परिवर्तित किया गया, बाकी पीछे का पूरा सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से अगर सोहन की बात करेंगे तो आप पहले ओ को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे, और इसके बाद जो चीज़ें बच रही HAN आप इसको ऐसे ही जैसे का तैसा ही छोड़ देंगे, तो AOSHN इसका सही उत्तर बनेगा। यहाँ पर देखिए नॉलेज दिया है, नॉलेज को कुछ इस प्रकार लिखा है, तो आपको बताना है इंटरव्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए नॉलेज में क्या पैटर्न चल रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले नॉलेज को लिख लेते हैं KNOWLLEDGE। देखिए ये नॉलेज रहा। अब नॉलेज का कोड कैसे लिखा, नॉलेज का कोड लिखा है ONK, फिर आगे लिखा है ELW, और फिर नेक्स्ट आगे लिखा है EGD। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये तीन तीन के ग्रुप में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे तीन को अलग कर लीजिएगा, तीन तीन के ग्रुप में देखेंगे OKN इस प्रकार से, फिर ELW इस प्रकार से, और आगे EGD इस प्रकार से। देखिए ये इस प्रकार से इसका कोड टूटा हुआ दिख रहा है। तो बात करेंगे इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू को आप किस प्रकार से सेट करेंगे, देखिए पहले इसको तीन तीन के ग्रुप में तोड़ लेंगे। जैसे आप यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में INT, ठीक। इसके बाद देखिए ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप है ER और V, और तीसरे ग्रुप की बात करेंगे IEW। जब इसको क्रॉस में करेंगे तो क्रॉस में ऐसे मिलेगा, देखिए TNI ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर VRE ये दिखेगा, और आगे WEI इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही उत्तर कुछ इस प्रकार से बनेगा अगर आप इसको कोडित करेंगे तब। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए लिखा है रोड, है ना। अब रोड को कुछ इस प्रकार लिखा गया, देखिए अब यहाँ पे पहले क्या था कि जितने प्रश्न आपने अभी 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, उसमें आपको जो क्वेश्चन मतलब जो वर्ड होता था, लेटर होता था, वो आपको कोड में भी दिखा करता था, लेकिन यहाँ पर सब बदला बदला सा दिख रहा है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पर पीछे के क्वेश्चन को देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर जैसे RAHUL दिख रहा है, तो इसी तरीके से कुछ घुमा फिरा कर इसमें RAHUL दिख रहा है ना। लेकिन इधर देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ROAD है, तो यहाँ पर ROAD जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी प्लेस वैल्यू की। तो चलिए अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए R की प्लेस वैल्यू 18, O की प्लेस वैल्यू 15, A की प्लेस वैल्यू 1 और D की प्लेस वैल्यू 4, ठीक। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए E की प्लेस वैल्यू है 5, B की प्लेस वैल्यू है 2, P की प्लेस वैल्यू है कितना 16, और S की है 19, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपको कुछ चीज दिख रहा होगा। देखिए 18 में 1 जोड़ा गया है ना, 15 में 1 जोड़ा गया, 1 में 1 जोड़ा गया, और 4 में 1 जोड़ा गया, मतलब +1 किया गया और +1 करके रिवर्स किया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम देखेंगे LOC के, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, पहले इसको ना +1 कर लेते हैं, L में 1 जोड़ेंगे तो आपका M मिलेगा, है ना। चाहे तो आप वैल्यू रख करके कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए। O में 1 जोड़ेंगे तो P मिलेगा, है ना। C में 1 जोड़ेंगे D मिलेगा, और K में 1 जोड़ेंगे तो L मिलेगा। अब इसको रिवर्स कर देना, तो जब रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा LDPM। इस प्रकार से इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर इसको देखिएगा, देखिए स्ट्राइक है, स्ट्राइक को कुछ इस प्रकार लिखा गया। आपको बताना है कि लुकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले स्ट्राइक की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। S की प्लेस वैल्यू 19, T की प्लेस वैल्यू 20, R की प्लेस वैल्यू 18, I के लिए 9, K के लिए 11 और E के लिए 5, ये प्लेस वैल्यू है। अब देखिए अब यहाँ पे इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। K की प्लेस वैल्यू है 11, है ना। इसके बाद देखिएगा U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, ठीक। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे V की प्लेस वैल्यू कितनी है 22, ठीक। आगे देखिए फिर से V की प्लेस वैल्यू है 22, है ना। नेक्स्ट और भी देखेंगे, G की प्लेस वैल्यू है 7 और N की प्लेस वैल्यू है 14, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, अगर इसके पैटर्न को ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ना। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा, है ना। यहाँ पर हर चीज सही है ना, S 19, T 20, है ना, K 11, है ना। कुछ तो इसमें अलग चल रहा है, रुके 3 18 4
5 13 4। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक को इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, चीज़ों को समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं, है ना। ये S 19 है, T 20 है, 18 9 11 5। इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 21 22 22 7 और 14। ठीक, यहाँ पर 3 2, है ना। ये 3 2 का पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर 2 है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना। तो इस क्वेश्चन में रुके और कोई पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये +3 दिख रहा है और ये +2 दिख रहा है ना। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर +4 दिख रहा है और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर +2 दिख रहा है और ये भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है ना। 1 मिनट इसको होल्ड कीजिएगा, इस क्वेश्चन को होल्ड कीजिएगा। इसमें या तो कोई मतलब अलग सा लॉजिक लगा होगा, या तो इसमें कुछ चीज़ें अभी ऐसी है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, है ना, मतलब अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। या फिर अगर इसको रिवर्स करके देखा जाए, है ना, S फिर, है ना, ये और चीज़ें नहीं है, मतलब इसको भी, इस क्वेश्चन को भी होल्ड करते हैं ना, इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, आगे इसको देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते। देखिए यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का कोड इस प्रकार से दिया गया, आपको बताना है कि कंप्यूटर्स का कोड किस प्रकार से होगा। तो देखिए इमरजेंसी की प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5, M की प्लेस वैल्यू 13, E की प्लेस वैल्यू 5, R की प्लेस वैल्यू 18, G की प्लेस वैल्यू 7, E की फिर से 5 है, N का 14, C की प्लेस वैल्यू 3 और Y की प्लेस वैल्यू 25। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो कोड दिया है, कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए अब कोड की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर G की प्लेस वैल्यू 7, फिर M का 13, C का 3। ठीक, आगे देखिएगा G की प्लेस वैल्यू, फिर से देखिए यहाँ पर है G, तो G की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। इसके बाद देखिए G की प्लेस वैल्यू 7 हो गया। इसके बाद आगे फिर से G है तो यहाँ पर फिर से 7 रहेगा और इसके बाद P है ना, तो P की प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे तो 16। ठीक, अब नेक्स्ट A की प्लेस वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। C की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 3 और यहाँ पर L की प्लेस वैल्यू 12। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, पहले इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते। देखिए ये 3 का ग्रुप रहा, ये 3 का ग्रुप रहा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए +2, है ना, ये +2 है, यहाँ पर क्या है, ये -2 है और यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, देखिए +2 -2 और कोई भी नो चेंज, है ना। यहाँ पर देखिए +2 26 में 2 जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 का मतलब 1, -2 और यहाँ पर नो चेंज। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, पहले -2 है, फिर नो चेंज है, यहाँ पर -2, फिर नो चेंज और फिर +2। इस तरीके का पैटर्न चल रहा है और इसको रिवर्स किया गया है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, देखिए C की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 में अगर -2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, है ना। O को आप सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे 15, है ना। इसके बाद M की प्लेस वैल्यू 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। इस तरीके से मिला पहला पेयर। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने का मतलब है 15 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा और 15 यहाँ पर ही रहेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले 15 अगर देखेंगे तो 15 होता है O, है ना। फिर यहाँ पर भी आप लिखेंगे O और 1 के लिए लिखेंगे A। ठीक, अब दूसरे को देखते, देखिए PUT की अगर बात करेंगे तो P में अगर -2 करेंगे तो 16 में से 2 जाएगा तो 14, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं N आ जाएगा, है ना। इसके बाद U को ऐसे ही रखेंगे और देखिए इसके बाद नेक्स्ट T में अगर 2 जोड़ेंगे तो T में 2 जोड़ेंगे 22, मतलब V मिलेगा। अब इसको रिवर्स कर लेते तो आप लिखेंगे V U और N, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे अगर इन लास्ट 3 को देखेंगे तो E में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 का मतलब है C और फिर यहाँ पर R और यस देखिए 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, मतलब U मिलेगा। अब इसको रिवर्स करेंगे तो U R C, इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कंप्यूटर्स का सही उत्तर जो बन जाएगा ये बनेगा OOA VUNURC, इसका सही उत्तर ये बनेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर 1 लिखा है और जिसका कोड इस प्रकार से दिया है, तो आपको बताना है कि करमचंद का कोड क्या होगा। तो देखिए कंप्यूटर 1 का कोड ये किस प्रकार से लिखा गया, अगर यहाँ पर देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। तो C की प्लेस वैल्यू है 3, O की प्लेस वैल्यू 15, M की प्लेस वैल्यू 13, P की प्लेस वैल्यू 16, है ना। U के लिए 21, T के लिए 20, E का प्लेस वैल्यू 5 है, R के लिए 18 है, O के लिए 15, N के लिए 14 और E के लिए 5। आपने प्लेस वैल्यू लिखा। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखेगा। F की प्लेस वैल्यू है 6, ठीक। P की प्लेस वैल्यू है 16, है ना। आगे R की प्लेस वैल्यू है 18, ठीक। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट और V की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22, है ना। इसके बाद J की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो J की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10।
फिर आगे क्या दिया, आगे दिया टी, मतलब यहाँ पर 20 ही रहेगा। इसके बाद देखिए जे की प्लेस वैल्यू यहाँ से अगर देखिए टी के बाद फिर से टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 20 है ना। फिर आगे एन की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 14, ठीक। नेक्स्ट जे की प्लेस वैल्यू है 10, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एक्स की प्लेस वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो पहले यहाँ से ना इसको देखिए टोटल 11 लेटर्स है, 5 को पहले यहाँ से साइड में कर लेते हैं। देखिए ये 5 यहाँ से साइड में हो गया और ये 5 पीछे का साइड में हो गया, 20 आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहा। अब देखिए इस 5 में क्या पैटर्न चल रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये पहले क्या किया गया, देखिए इधर देखिए ये 5 था, 5 के स्थान पर 6 लिखा गया है ना, यहाँ पर +1 किया गया है ना। इसके बाद या फिर ऐसे रिवर्स से देखिएगा, रिवर्स से ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर रिवर्स में 5 है, 5 के स्थान पर 6 लिखा गया +1 है ना। फिर देखिए 14 है, 14 के स्थान पर 16 मतलब +2 है ना। फिर देखिए 15 में +3 किया गया, 18 में +4 किया गया और 5 में +5 किया गया। मतलब रिवर्स में क्या किया जा रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा पैटर्न चल रहा है और बाकी बीच वाले को सेम टू सेम ऐसे ही रखा गया। फिर देखिए यहाँ पर 21 में से -1 किया गया, 16 में से -2 किया गया, 13 में से -3 किया गया और यहाँ पर देखिए ये -4 होना चाहिए था है ना। फिर 15 है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे 15 है तो 15 में से -5 होना चाहिए था, यहाँ पर 10 आएगा, मतलब थोड़ी सी त्रुटि है ना। यहाँ पर ये एफ नहीं, यहाँ पर इस ये जे रहेगा है ना, ये थोड़ी सी त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए 10 करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 10 मिलेगा और इधर देखिए इसमें क्या किया गया, 3 में से -5 किया गया। -5 करने का मतलब -2 मिलेगा और -2 मिलने का मतलब 26 में से 2 घटाएंगे तो 24। तो देखिए पैटर्न आपको सिखाना मुख्य उद्देश्य है, अगर कोई लिखने में हल्की फुल्की त्रुटि होगी तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है। देखिए अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चला कि शुरू के 5 जो है ना ये रहे और लास्ट के 5 ये रहे। अब क्या करना है कि लास्ट के 5 को ना बढ़ते हुए क्रम में एक एक लिखना। देखिए सबसे पहले अगर ए है ना तो एक को एक आगे बढ़ाएंगे तो बी लिखेंगे, डी में 2 जोड़ेंगे तो 6 मतलब एफ लिखा जाएगा। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 मतलब क्यू लिखा जाएगा है ना। ए की प्लेस वैल्यू 1 में 4 जोड़ेंगे 5 मतलब ई लिखा जाएगा। और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 में 5 जोड़ेंगे 13 मतलब एम लिखा जाएगा। इसके बाद सी को सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। अब पीछे से एक कम करना है, 13 में से 1 कम करेंगे 12 मतलब एल आ जाएगा है ना। ए की वैल्यू 1 होती है, 1 में से 2 कम करेंगे तो 1 - 2 -1 का मतलब होता है 25 का मतलब यहाँ पर वाई लिखा जाएगा है ना। 18 में से 3 कम करेंगे तो 18 में से 3 कम करेंगे तो 15 मतलब ओ लिखा जाएगा है ना। देखिए 1 में से 4 कम करेंगे -3 का मतलब है 23 मतलब डब्ल्यू आ जाएगा और के मतलब 11 में से 5 कम करेंगे 6 मतलब एफ लिखा जाएगा। तो देखिए ये इसका उत्तर बनेगा। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है ना, एक बार पूरे दिमाग के धागे खोल देगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है मिरेकल। मिरेकल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि गैम्बल को किस प्रकार से लिखा जाएगा है ना। देखिए मिरेकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपको लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिख करके इसको आप कोडित कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है बिलीव है ना, बिलीव को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है सेल्डम को किस प्रकार लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखिएगा। बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई के लिए 9, ई के लिए 5 और एफ के लिए 6। ठीक, अब इसके कोड की बात करेंगे। आई की प्लेस वैल्यू 9, डी के लिए 4, के के लिए 11 है ना, फिर से के के लिए 11, ए के लिए कितना हो जाएगा 1 और एफ के लिए कितना हो जाएगा 6 है ना। ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया गया। अब इसका कोड लिख दिया गया, अब इसके कोड से आप पैटर्न पकड़िएगा और जब पैटर्न आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो चलिए देखिए इसके पैटर्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भी बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है समझिएगा। पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इसको 2-2 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसके पैटर्न को ध्यान से देखना। पहले 5 से यहाँ पर क्या हुआ है 6 हो गया, मतलब ये +1 हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद या फिर स्टार्ट से ऐसे देखिएगा, रुकिए ग्रुप डिवाइड नहीं करते ताकि आसानी से देखिए 2 से पहले -1 किया गया है ना, फिर यहाँ पर क्या किया गया 5 में +1 किया गया, ठीक है -1 +1। ठीक, इसके बाद देखिएगा 12 में -1 किया गया, फिर 9 में +2 किया गया है ना, फिर देखिए 5 में -1 किया गया और 6 में +3 किया गया। क्या गजब का पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन एकदम ऐसे क्वेश्चन एकदम दिमाग घुमा करके रख देंगे। देखिए सेल्डम की बात करेंगे ना, तो सेल्डम में आपको क्या करना है, देखिए ऐसे यहाँ पे है ना SELDOM। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना जो S है, S को आप 1 कम करेंगे, S को 1 कम करेंगे तो 19 में से 1 कम हुआ 18 की प्लेस वैल्यू R यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ई में 1 जोड़ेंगे तो F यहाँ पर मिल जाएगा है ना।
फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए डी की बात करेंगे तो डी में क्या करना है, डी में पहले देखिए डी सॉरी एल है, एल आएगा ना, एल में आपको एक कम करना है, एल में एक कम करेंगे तो के, और डी में दो जोड़ना है तो दो जोड़ेंगे तो एफ, ठीक। अब इसके बाद देखिए ओ में एक कम करेंगे तो एन मिलेगा, और एम में आपको 3 जोड़ना है तो 13 3 16, मतलब क्या मिलेगा, पी मिलेगा। तो पी एन एफ के आर एफ, ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही होगी, है ना, ये लिखते समय ध्यान नहीं दिया गया होगा, कोई अक्षर मिस हो गया होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं बना है। बाकी 10 क्वेश्चंस में से आपकी क्या स्थिति रही, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।